धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु आप सब लोगों पर बनाए, और विशेषकर उन लोगों पर जिन्हें आप अपनी सेवा के लिए चुनते हैं और आप उन्हें नियुक्त करते हैं और अपना अभिषेक करते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा उनके जीवनों से प्रकट हो और वो लोग उस अभिषेक में उन्नति करें और प्रभु उस अभिषेक में होकर आपकी सामर्थ का कार्य और आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा बढ़े और सारी महिमा आप ही को दे। हम प्रभु आपके वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद और चाहते प्रभु आज के दिन जब हम और आगे इस टॉपिक में बढ़ते हैं और क्लैरिटी मिले और प्रकाशन क्लियर हो, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा के कार्य हो, ताकि आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 65 के लिए। आज हम देखेंगे स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग। अभी हमने ऑयल अनॉइंटिंग को ज़्यादा आपको बताया था। स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये जैसे ऑयल अनॉइंटिंग थी वैसी स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग है, और ये स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग का मतलब होता है अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 और 19 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अनॉइंटिंग, क्यों अनॉइंटिंग दी है? सुसमाचार सुनाने के लिए। ये बात किसके लिए बोली जा रही है? प्रॉफिटिक लिए है। यशाया 61 में भी यही लिखा हुआ है, और ये यीशु मसीह के विषय में है, द अनॉइंटेड वन के विषय में। जी। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को विशेष कार्य के लिए भेजा गया था, और वो विशेष कार्य के लिए उसका अभिषेक किया गया था। When God chooses a person, the main thing is He anoint him for the ministry. उस कार्य के लिए जिसके लिए वो भेजता है, उसी कार्य को करने की सामर्थ, बुद्धि, शक्ति, सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। अनॉइंटिंग का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा और योजना उसकी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होना। इसलिए अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट की जो अनॉइंटिंग है, ये यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर हुई, ताकि यीशु मसीह के द्वारा ये स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग आगे बढ़े। न्यू टेस्टामेंट टोटली स्पिरिचुअल है। इसलिए पर्पस ऑफ अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? स्पेशल एक्शन एंड एम्पावरमेंट बाय द होली स्पिरिट। एक विशेष कार्य के लिए विशेष क्षमता, विशेष कार्य करने के लिए विशेष बुद्धि, विशेष शक्ति, उस चीज का, यानी क्या बोलते हैं, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण आपको परमेश्वर प्रोवाइड करता है शक्ति उस कार्य को करने की, बाय द होली स्पिरिट। पहला सैमुएल 16 अध्याय उसका 13 पद, हम लोग ये रेफरेंस। तब सैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, और उसके भाइयों यानी दाऊद की बात हो रही है, दाऊद के भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। जो मेन पार्ट हमको इसमें देखना है,
कि जब अनॉइंट किया गया, अनॉइंटिंग के बाद से भविष्य में, भविष्यता यानी इन फ्यूचर, परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर पहली चीज उतरता रहा। दूसरी बात देखिए, बलपूर्वक उतरता रहा। इंग्लिश में पढ़ो बेटा ताकि हम इसको और क्लियर करें। Then Samuel took the horn of oil and anointed David in in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord and the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward, and Samuel arose and and went went to Ramah. to Ramah। सैमुअल तो चला गया, उसने एक बार का काम था। अभिषेक देना एक बार का काम है, लेकिन अभिषेक में बने रहना हाँ भविष्य में। तो आपको परमेश्वर ने अगर अभिषेक दिया, वो अभिषेक एक महीने बाद कहाँ चला जाता है। अगर संडे लोग आते हैं तो एक संडे से दूसरे संडे के बीच आप मॉनिटर करके देख लीजिए। जब आप सेवकाई में यहाँ खड़े होंगे, आपको वो अनॉइंटिंग पिछले संडे आए, अनॉइंटिंग ली, और नेक्स्ट संडे आए फिर हवाइयाँ हुई। कहाँ गई अनॉइंटिंग? ये प्रॉब्लम। अब ये बताइए, इसमें परमेश्वर का क्या दोष? कोई दोष नहीं। हर व्यक्ति फिजिकल लाइफ में इतना ज्यादा लिप्त है कि उसको आत्मिक बातों में इंटरेस्ट ही नहीं, और जीवन का स्रोत आत्मिक है, लेकिन उसको जीवन नहीं चाहिए, उसको शरीर की अभिलाषाएं चाहिए। ये है प्रॉब्लम। इसी के साथ, why does God anoint us and empower us with His Holy Spirit? Why? क्यों वो हमारा पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करता ताकि हमको एम्पावर करे, हमको सशक्तिकरण हमको मिले, हमें सामर्थ्य मिले। क्यों हमको सामर्थ्य देना मांगता है? अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 21 और 22 पर, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है वो पास्टर है, वही परमेश्वर है। आपको ये वाली बात आपको ऐसे दीवार पे लिख के रखनी चाहिए, हर समय इसको देखते रहिए। कोई पास्टर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं दे सकता। Only one person, his name is Jesus Christ. He is the giver of the Holy Spirit. यीशु मसीह है पवित्र आत्मा का देने वाला। इसीलिए क्योंकि उसके विषय में डिक्लेयर किया गया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। यीशु मसीह के अलावा कोई इस काम को कर सकता है? यीशु, जब परमेश्वर ने उसी को चुना इस काम के लिए, कोई पास्टर नहीं दे सकता। कभी भी आप धोखा मत खाइएगा। अनॉइंटिंग के नाम पे भी धोखा है। आपको अनॉइंटिंग देने के नाम पर भी लोग धोखा देंगे, लेकिन वचन आपको सच्चाई बताएगा, और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो आपको वचन से सच्चाई दिखाएगा। एविडेंस है रिटन वर्ड। जिसने हमारा अभिषेक किया वो परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी, कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारे हृदय में। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But it is God who confirms and makes us steadfast and establishes us in joint fellowship with you in Christ, and has consecrated and anointed us, enduing us with the gifts of the Holy Spirit. by the gifts of the Holy Spirit. He has also approved
appropriated He has also appropriated and acknowledged us and acknowledged us as His as His by putting His seal upon us by putting His seal upon us and giving us His Holy Spirit His Holy Spirit in our hearts in our hearts as the security deposit as the security deposit and guarantee of the fulfillment of His promise. of His promise. यानी उसने हमें पवित्र आत्मा पहले ही दिन दे दिया। जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको पवित्र आत्मा मालूम क्यों दे दिया? एज अ गारंटी, ताकि तुमको ये विश्वास रहे कि जिसने अपनी पवित्र आत्मा दी है, इसका मतलब वो हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएगा, और पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएंगे ही नहीं। तो ये हमको गारंटी है, गारंटी कार्ड दे दिया उसने। होली स्पिरिट इज द गारंटी। जी, अब इसके बाद ये तो हो गया अनॉइंटिंग का पर्पस। ये क्यों उसने दिया? वन पर्पस ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज टू गिव अस पावर, ताकि एक मुख्य कारण पवित्र आत्मा दिए जाने का है ये है कि हमको सामर्थ्य मिले, टू गिव अस पावर टू बी क्राइस्ट विटनेसेस, ताकि हम मसीह के गवाह बने। ये है मुख्य कारण पवित्र आत्मा देने का। इसके लिए पढ़ेंगे प्रेरितों का 1:8 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कब? क्या जिसने अभी यीशु मसीह पर विश्वास किया वो गवाह बन सकता है? जब सामर्थ पाएगा तब। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। होली स्पिरिट कम अपॉन यू, नॉट इन यू। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। क्या आप अभी इस लायक हो गए कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए? ये ऑफिस बदल जाता है। पवित्र आत्मा हर मसीही के हृदय में है, लेकिन पवित्र आत्मा हर मसीही के ऊपर है। हर व्यक्ति सेवकाई के योग्य नहीं है। क्यों? एक सेवक को देखिए, जैसे इसको समझने के लिए बहुत सरल तरीका है। हम सब इस देश के नागरिक हैं, सबको एक समान अधिकार है, ठीक? और इन्हीं नागरिकों में से मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, मंत्री। और जब वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं उसके बाद वो पावर में आ जाते हैं। लेकिन क्या वो हमसे अलग हैं? वो भी नागरिक हैं, लेकिन उनको अभी स्पेशल एंडाउमेंट मिल गया, उनको विशेष अधिकार मिल गया, उनको पावर मिल गई, ताकि वो उन सब लोगों के लिए काम करें, सेवा करें, ताकि देश चले, नीतियां चलें और सब चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलें। तो देश को चलाने के लिए जो लीडरशिप चाहिए होती है, वो लीडरशिप में इस देश के नागरिकों में से ही तो चुनाव होता है। ठीक वैसे ही किंगडम ऑफ गॉड में जितने भी लोग हैं, ये सब सिटीजन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड हैं। इसमें से वो लोगों को जिनको चुनता है विशेष उद्देश्य के लिए और कार्य के लिए, उनको स्पेशल एंडाउमेंट यानी उनको विशेष अधिकार दिया जाता है, पावर से, ताकि वो इस किंगडम ऑफ गॉड में लोगों की सेवा का काम करें। ये है परमेश्वर की सेवकाई का उद्देश्य। जी, अब इसके बाद इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ लिया? इंग्लिश में But you shall receive power. But you shall receive power, ability, efficiency, and might. Might का मतलब होता है स्पेशल शक्ति। जी, when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, in Jerusalem, and all Judea,
Judea and all Judea and Samaria and Samaria and to the ends, and to the ends, the very bounds the very bounds of the earth. of the earth. इस पृथ्वी के छोर तक हर जगह तुम मेरे गवाह बनोगे। ये वाला जो पार्ट है ये उन लोगों के लिए रखा गया है जिनको वो जिनको अपनी सेवा के लिए चुनता है। लेकिन वैसे पवित्र आत्मा सबको मिलता है। एज अ सिटीजन आपको होली स्पिरिट मिला है, सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। अक्सर आप लोगों को ये मैसेज करते सुनेंगे, ये इश्तिहार आपको दिया जाएगा, स्पेशल अनॉइंटिंग मीटिंग। धोखा मत खाइए, परमेश्वर के वचन में कोई स्पेशल अनॉइंटिंग नहीं। अनॉइंटिंग तो एकदम सेम चली आ रही फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट टू द न्यू टेस्टमेंट। कभी भी उसने स्पेशल कोई अनॉइंटिंग नहीं रखी किसी। और परमेश्वर जिसको जिस कार्य के लिए चुनता है उसको उसी कार्य की क्षमता देता है। दैट इज कॉल्ड अनॉइंटिंग, उसी को अनॉइंटिंग बोलते हैं। अब आते हैं द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट एम्पावर्स अस टू हियर। पवित्र आत्मा जो आम लोगों को कलीसिया में पवित्र आत्मा दिया गया, जैसे आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये पवित्र आत्मा आपको सशक्त करेगा। किस काम के लिए? एम्पावरमेंट किस काम के लिए? टू हियर द गॉस्पेल या टू हियर द वर्ड। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भी पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग की जरूरत है। बिना अनॉइंटिंग के आप वचन नहीं सुनेंगे। अब आपको पता चला लोग परमेश्वर का वचन क्यों नहीं सुनते। इसके लिए उनको अभिषेक की जरूरत है सुनने की। और जिसको ये अभिषेक मिलता है वही सुनता है, जिसको नहीं मिलता वो नहीं सुनता। टू हियर एंड टू डिसर्न, इसे सुनने के बाद इसे समझने के लिए, इसको परखने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब इसको आप सुन के समझेंगे तभी आपको कुछ परमेश्वर से आगे उन्नति मिलेगी। तो इसको सुनने के लिए पवित्र अभिषेक चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको डिसर्न करने के लिए, परखने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। कि कोई झूठा मैसेज तो नहीं हम सुन रहे हैं। झूठे मैसेज और सच्चे मैसेज के फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रॉफिट, इनको आप नहीं पहचान पाएंगे विदाउट द होली स्पिरिट। तो अनॉइंटिंग जब होगी ना, तब आप पहली बात तो सुनने में शार्प हो जाएंगे। आपकी सुनने की क्षमता और सुनने का उद्देश्य बदल जाएगा। उसके बाद आपको परख हो जाएगी कि ये सही मैसेज आ रहा है कि झूठा मैसेज है, गलत। उसके बाद एंड होल्ड टू द ट्रुथ, और सत्य को पकड़ने लगेंगे इसी को सुनकर। आपको मैसेज रोज मिल रहा है लेकिन आप सत्य नहीं पकड़ पा रहे, और रोज सत्य दिया जा रहा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए, फिर उसके बाद 26 और 27। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। इसका मतलब फॉल्स टीचर्स के कारण ये मैसेज उनको किया जा रहा है कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, और अगर नहीं जानते हो इसका मतलब तुम्हारा अभिषेक नहीं हुआ। दोनों बातें यहीं से क्लियर हो जाती हैं। और तुम झूठे शिक्षकों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जो लोग उनके चक्कर में पड़ गए इसका मतलब वो उनको अभिषेक नहीं मिला। कई बार अभिषेक मिला और वो झूठे चक्कर उसमें शिक्षा में चले गए तो वो अभिषेक बेकार हो जाएगा, और लेकिन उनकी दशा बहुत खराब होगी। फिर इसका 26 और 27 पर पढ़िए। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। एनकरेजमेंट के लिए लिखा है। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, 20 फिर 26 27। But you have been anointed But you have been anointed
by you hold a sacred appointment you hold a sacred appointment on from you have been given you have been given an unction from an unction from the Holy One, the Holy One, and you all know and you all know the truth, the truth, or you know all things. and you know all things. I write this to you I write this to you with reference to those with reference to those who would deceive you, who would deceive you, जो तुमको यानी सच्चाई के नाम पे, सच्चे वचन के नाम पे, सुसमाचार के नाम पे, परमेश्वर के वचन के नाम पे तुमको भ्रमित करते हैं, धोखा देते हैं, seduce and lead you seduced and lead you astray, जो तुमको पथ भ्रष्ट कर देते हैं वचन सुना के। आप वचन से ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे, वचन से ही सब कुछ पाएंगे परमेश्वर से, और वचन के द्वारा ही लोग आपको भ्रमित करते हैं, पथ भ्रष्ट करते हैं। यूज ये चीज आपको दोनों तरफ यूज हो रही है, ट्रू में भी और फॉल्स में भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर महाबुद्धिमान है। उसने कहा मैं अपने लोगों को, जो सच्चे लोग होंगे, मैं उनको एक स्पेशल चीज दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड अनॉइंटेड। और जो अनॉइंटेड होंगे वो पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, 100% ये गारंटी है, क्योंकि होली स्पिरिट ही गारंटी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, गारंटी के नाम पे होली स्पिरिट। और जिसको होली स्पिरिट में है, जिसके अंदर होली स्पिरिट है, वो कभी भी झूठी शिक्षा में जाएगा ही नहीं। हाँ, उसके पास डिसर्निंग पावर है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको खटाखट वो पवित्र आत्मा उसको गाइड करेगा। तो देखिए, द पावर ऑफ द अनॉइंटिंग इज वेरी जी। But as for you, the anointing, the sacred appointment, the unction which you received from him, abides permanently in you. So then, you have no need that anyone should instruct you. But just as His anointing teaches you concerning everything spiritual, every spiritual thing, and is true, and and is no falsehood, so you must abide in, live in, never depart from him, being rooted in him, knit to him, just as his anointing has taught you to do. अनॉइंटिंग आपको सिखाएगी। अब आपको एक चीज यहाँ पर बड़ी बारीक सी है जो शायद आप लोग पकड़ ना पाए, हम उसी पे आ रहे हैं, और वो ये है, ये पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 26 और 27 पद में, does not nullify the ministries of the God anointed pastors and teachers। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ये मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका। आप ये सोचेंगे कि जब पवित्र आत्मा मेरे पास है तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में जाके देखिए तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुमको कोई सिखाए। वो फॉल्स टीचर्स की बात कही है, who deceives you and lead you astray। पहले ये बात बोली गई, इसलिए उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली गई। इसका मतलब कि जो गॉड अनॉइंटेड पास्टर्स एंड टीचर्स हैं, उनके द्वारा तो तुमको सीखना पड़ेगा। अनॉइंटिंग तुम्हारे जीवन में काम कैसे करेगी, कैसे सिखाएगी तुमको? थ्रू अ पर्सन, the person, God anointed person, pastors and God anointed teachers, ये आपको सिखाएंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 पद यीशु मसीह ने दिए थे। और उसने यानी यीशु मसीह ने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को बेटा कुछ मिसिंग हो गया। उसने कुछ को प्रेरित, हाँ, ये पहला पार्ट छूट गया। उसने यानी यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को
और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखी होगी जो सारे लेवल में नियुक्त करके नियुक्त करके नियुक्त करके नियुक्त करके नियुक्त करके का मतलब है कि अनॉइंटेड। अनॉइंटिंग इज अपॉइंटेड। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है उसको अनॉइंटिंग के साथ देता है। द अपॉइंटमेंट by the anointing is equal to God chosen, God anointed। ठीक, तो इनके द्वारा तो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए काम करेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हमें सीखने की जरूरत नहीं। अरे ज्यादा जरूरत है। एक प्रोफेसर का बच्चा भी नर्सरी से प्री नर्सरी से ही पढ़ाई शुरू करेगा, उसको प्री नर्सरी की टीचर भी चाहिए। वो प्रोफेसर उसे नहीं पढ़ाता है। हालेलुया। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? ये इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, द कॉन्टेक्स्ट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू फॉल्स टीचर्स। ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया ना कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, यहाँ पर फॉल्स टीचर से बचाने के लिए अनॉइंटिंग आपको फॉल्स टीचर से बचाएगी, ये कहना मांग रहा हूँ। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। द होली स्पिरिट्स अनॉइंटिंग विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट फॉल्स टीचर्स एंड फॉल्स टीचिंग्स। अनॉइंटिंग ही आपको, जब आपको अनॉइंटेड पर्सन के द्वारा गाइडेंस मिलेगी, आप गाइडेंस लोगे, एक्सेप्ट करोगे और उसमें बढ़ोगे, तो आपको ये चीज परखना आ जाएगा, डिसर्नमेंट आ जाएगी फॉल्स टीचर्स की और फॉल्स टीचिंग। दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो के किसी के बहकावे में आ गए, क्योंकि जहां आपने ये पढ़ा है ना इफिसियों 11:4-11, उसी में 13-14 के बाद 14 में लिखा हुआ है, ताकि तुम आगे को बालक न रहो कि वो मनुष्यों की ठग विद्या और उनके भ्रम की युक्तियों के उपदेश के झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाओ। यानी कोई व्यक्ति अगर तुमको अपने उपदेश में ना फंसा, फॉल्स टीचर्स और फॉल्स टीचिंग्स का यही काम है, आपको भ्रमित कर देना। प्रीचिंग के द्वारा ही काम होगा। द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट ब्रिंग्स इल्यूमिनेशन एंड क्लैरिटी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 से 15 पद। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, परंतु जो कुछ, इसका मतलब एक व्यक्ति होगा जो सुनकर बोलेगा। यहाँ पे अनॉइंटिंग है, देखिए, बिना अनॉइंटिंग के पवित्र आत्मा काम कैसे करेगा? पवित्र आत्मा को काम करने के लिए पहली चीज तो एक बॉडी चाहिए, और बॉडी का मतलब एक पर्सन, और उस पर्सन में अनॉइंटिंग होगी होली स्पिरिट की, और होली स्पिरिट वहाँ से आपको गाइड करेगा, ट्रुथ बताएगा, ट्रुथ में लीड भी करेगा। ये इसीलिए उसने कहा कि परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, और अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा। जी, और आने वाली बात, और तुम्हें आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, वो मेरी महिमा करेगा। और वो उसकी पहचान क्या होगी? वो सेल्फ प्रमोशन के लिए काम नहीं करेगा, वो अपने आप को हीरो नहीं बनाएगा। वो पर्सन जिसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, वो पर्सन यीशु मसीह की महिमा करेगा। यानी उसकी प्रीचिंग और टीचिंग का जो केंद्र होगा वो जीसस क्राइस्ट होगा, गॉस्पेल होगा, वर्ड ऑफ गॉड होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कोई फिजिकल एक्ट नहीं होगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। जी, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। उसकी बातें कहाँ इसमें लिखी हुई है? इसका मतलब वो रिटन वर्ड में से तुमको बताएगा। जी, जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। वो सब मेरा है।
इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो इसका मतलब जो लिखित वचन के हिसाब से तुमसे बात करेगा वही पवित्र आत्मा, वो अनॉइंटेड पर्सन, उसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा। जी इंग्लिश। But when he, the Spirit of truth, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, the truth-giving Spirit comes, He will guide you He will guide you into all the truth, into all the truth, the whole full truth. the whole full truth, For He will not speak for He will not speak His own message His own message on His own authority. on His own authority। इसका मतलब false teachers, false prophets, ये कहाँ से बोलेंगे? They speak in His own authority। जी। But He will tell But He will tell whatever He hears whatever He hears from the Father. from the Father. He will give the message He will give the message that has been given given to Him, and He will announce and declare to you. and He will announce and declare to you। यानी उसको मैसेज दिया जाएगा, उस मैसेज को वो आपको डिक्लेयर करेगा, अनाउंस करेगा, बोलेगा वही चीज। जी। The things that are to come, The things that are to come, that will happen in the future, that will happen in the future, He will honor and glorify me, He will honor and glorify me, because He will take off, because He will take off, receive, draw upon draw upon what is mine, and and will reveal. देखिए अनॉइंटिंग के द्वारा ये काम होगा। एंड द अनॉइंटेड पर्सन, थ्रू अनॉइंटेड पर्सन, होली स्पिरिट रिवील, डिक्लेयर, disclose, transmit it to you। Everything that the Father has is mine. mine। That is what I meant That is what I meant when I said that He, the Spirit, will take the things will take the things that are mine that are mine and will reveal, declare, disclose, transmit it to you। पर्सन काम कर रहा है ना, लेकिन वो पर्सन अनगुमनाम होगा, वो नाम वाला नहीं होगा, उसको शोहरत नहीं मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा वहाँ से काम कर रहा है, तो उसको कोई जल्दी पहचानेगा नहीं। यीशु मसीह को कितने लोगों ने पहचान लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा काम किया, और चूंकि उसको लोग नहीं पहचानते थे, इसलिए उसको ऊंची स्थानों में स्थान नहीं मिलता था, और इसीलिए वो जनरल पब्लिक में काम करता था। सेम यीशु मसीह की तरह ही होगा, कॉमन मैन के थ्रू होली स्पिरिट काम करेगा, कॉमन मैन अनॉइंटेड होगा। जी, ये हम आपको पहचान बता देते हैं ताकि आप भी पहचानो और उस पहचान को अपने जीवन में बनाए रखो। द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज फॉर इनेबलमेंट बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड टू मिनिस्टर फॉर द लॉर्ड बियॉन्ड योर नेचुरल कैपेबिलिटीज। अनॉइंटिंग हमको क्यों दी जाती सेवकाई के लिए? ताकि हम अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता से ऊपर उठकर, यानी परमेश्वर की क्षमता हमारे जीवन से प्रकट हो काम करें। क्योंकि हम परमेश्वर का काम कैसे कर सकते हैं? ना हमारे पास उतनी बुद्धि है, ना हमारे पास उतनी शक्ति है, ना हम उतना देख सकते हैं, ना हम उतना सुन सकते हैं, ना हम उतना समझ सकते हैं। हम नेचुरल बाउंड में हैं। स्वाभाविक देह जो है वो नेचुरल जो बॉडी है वो उसमें बाउंडेशन है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6 पद। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। Then he said to me, this addition of the bowl, अच्छा, of the bowl to the candlestick, causing it to yield
causing it to yield a ceaseless supply of oil, a ceaseless supply of oil supply of oil from the olive trees from the olive trees is the word of is the word of the Lord to Zerubbabel, is the word of the Lord to to Zerubbabel, the Zerubbabel, saying, not by might, not by might, nor by power, nor by power, but my spirit, my spirit, of whom the oil of whom the oil is a symbol, is the symbol, says the Lord of hosts. says the Lord of hosts. नहीं समझ में आया होगा इंग्लिश में, हमें मालूम है पक्का। ये एक दर्शन जरुब्बाबेल को मिला। जरुब्बाबेल परमेश्वर का याजक है। ऑयल अनॉइंटिंग थी वो पवित्र आत्मा। वो जब वो जो बोल है, बोल का मतलब होता है दीपक, लैम्प, जो उसका टैंक है, दैट इज कॉल्ड बोल। और उस बोल में ऑयल है, ऑयल इज द सोर्स, और वो जल रहा है दीपक। और उसके दोनों बगल में, उसको एक दर्शन दिखा था, उसके वो जो बोल है उसके इस बगल में और इस बगल में जैतून के दो पेड़, अनॉइंटिंग ऑयल, और उसके बीच में वो बोल है और उसमें तेल है। और वो उसको समझ में नहीं आया कि इसको तेल कहाँ से मिलेगा कंटिन्यूअस जलने के लिए। तो उसने बोला, परमेश्वर का ये वचन उसके पास आया, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। कंटिन्यूअसली अगर आपके जीवन में होली स्पिरिट बना रहेगा तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कंटिन्यूअसली काम करेगी। एक्चुअल में वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ ना कि दिस इज द ऑयल इज द सिंबल, ये सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। यहाँ पर तेल जो है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक का सिंबल है। ऑयल ऑलवेज द सिंबल ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन द बाइबल। इसको नोट कर लीजिए, और जहाँ जहाँ तेल दिखता है समझ जाइए पवित्र आत्मा के अभिषेक को, द अनॉइंटिंग। और ये अनॉइंटिंग है जो पवित्र आत्मा की, इसी से सामर्थ्य प्रकट होगी, इसी के द्वारा सामर्थ्य काम करेगी, ना तो बल से ना शक्ति से, ये दोनों शरीर के पार्ट, बट बाय माय स्पिरिट से तक। तो इसका मतलब ये जो अनॉइंटिंग है होली स्पिरिट की, ये एनेबलमेंट है टू हिज मिनिस्ट्री, उसकी सेवकाई के लिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोल दिया था उसने। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 11-12 पद पढ़िए। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना, हम किस रीति से या क्या उत्तर देंगे या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तभी तो होगा ना। सच्चे सेवकों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठे सेवकों के लिए बैड न्यूज है, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। पवित्र आत्मा उसी समय तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। राइट वर्ड्स देगा वो तुमको, राइट कॉन्सेप्ट देगा, राइट थॉट देगा। और 11-12 हो गया। इसी के साथ 21 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 15 पद पढ़। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा ना तो सामना कर पाएंगे और ना खंडन कर पाएंगे, निरुत्तर कर दूंगा। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये वो अभिषेक है जो हमारे जीवन में, जब हम उस अभिषेक में बने रहते हैं कंटिन्यूअसली, इसी को सिद्धि बोलते हैं। ये काम करने लगेगा, जब अनॉइंटिंग काम करने लगेगी तो हमें कुछ नहीं करना है। इसी को तो उसने दाऊद के समय बोला था, मैं आप चलूंगा तो मैं विश्राम लूंगा। हम विश्राम में, हमें कोई टेंशन नहीं कि क्या करना है, प्रभु खुद करेगा। हमको अवेलेबल रहना है और प्रिपेयर रहना, ये दो पार्ट हमारे। ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिज सर्विस एंड ऑलवेज रेडी फॉर हिज सर्विस। हमें प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। पता नहीं कब बोल दे, कुछ बोल दे,
जो बोल दे, करने की सामर्थ उसकी है, सब कुछ उसका है, लेकिन उस अनॉइंटिंग के साथ बने रहना है। जी इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, Luke chapter 12 verse 11 And when they bring you and when they bring you before the synagogues before the synagogue and the magistrates and the magistrates and the authorities, and the authorities, do not be anxious beforehand. do not be anxious beforehand, पहले से परेशान मत होना। इंसान की फितरत क्या है? Nervous. पुलिस जैसे ही आई नर्वस हो गया, आप ये क्या करेंगे? जी do not be anxious How you shall reply in defense, how you shall reply in defense or what you are to say, and what you are to say, for the Holy Spirit for the Holy Spirit will teach you in that will teach you in that very hour in that very hour and moment and moment। what you ought to इसका say. मतलब पवित्र आत्मा एक क्षण में आपको सिखा सकता है, पवित्र आत्मा एक घंटे में भी आपको सब कुछ सिखा सकता है ना। कई चीजें ऐसी होंगी वो तुम्हें तुरंत बताएगा। कई बार लोग कहते हैं ये चीज बता दीजिए, हमने कहा हमें क्या मालूम, और जब हम वहां पर जाते हैं उस जगह तब पवित्र आत्मा हमको रिवील कर देता, तब खट से बता देता। तो इसका मतलब अनॉइंटेड पर्सन को जब वो मूव करता तब चीजें क्लियर होती हैं, बैठे बैठे सब कुछ क्लियर नहीं होता। जी The next step. For I myself, नहीं 11 हो गया ना, 12 12 भी हो गया. 12 भी हो गया। इसके बाद एक 21 का 50। For I myself For I myself will give you a a mouth mouth and such utterance and such utterance and wisdom that all of your foes combined यानी तुम्हारे सारे विरोधी foes combined will be unable to stand against or refute. refute। तुम्हारे सब विरोधी ना तो सामना कर पाएंगे ना खंडन कर पाएंगे। ऐसे बोल ऐसी बुद्धि दे दूंगा। हालेलुया। तो पहले से मांगेंगे कि ये तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब कौन सी परिस्थिति में कौन सी बुद्धि चाहिए, पहले से कौन सी मांग के रखो। तो कुछ चीजें नहीं, आपको अनॉइंटिंग, इसीलिए तो अनॉइंटिंग चाहिए। अनॉइंटिंग में बने रहना बहुत बड़ी बात है। अनॉइंटिंग मिलना सरल है, अनॉइंटिंग में कंटिन्यू मेंटेन होकर रहना ये टफ चीज है। जैसे सैल्वेशन मिलना आसान है, सैल्वेशन में बने रहना, टू कंटिन्यू इन सेव पोजीशन, दैट इज टफ। यही मेरा मेन उद्देश्य आप लोगों को सच्चाई बताने का है। अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इनेबल अस टू प्रीच द गॉस्पेल इफेक्टिवली। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 और 19 पद फिर से पढ़िए जहां से हमने शुरू किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह के विषय में है। अब ये बताइए, हम मसीह के सेवक हैं तो हमको कौन सा दूसरा सुसमाचार प्रचार करना? वही। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यानी परमेश्वर की सेवकाई, किंगडम ऑफ गॉड में मसीह के लिए काम करने के लिए यीशु मसीह को भी अनॉइंटिंग की जरूरत है, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और वो सेम अनॉइंटिंग, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, वो उन लोगों पे आती है जो मसीह पर विश्वास करते, ताकि वो भी वही करे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तो तुम जो मैं कर रहा हूँ वो तुम भी करोगे और इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो हमको उसीलिए चुना गया है। अनॉइंटिंग का मतलब हमको परमेश्वर ने चुन लिया है। अब आप कितना अवेलेबल रहते हैं और कितना प्रिपेयर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आपसे काम देगा। अगर आप किसी काम के नहीं है तो भैया जाके गवाही दे दो, तो आप गवाही भी इफेक्टिवली नहीं दे पाते हैं। और किसी ने आपको उल्टी कुछ बोल दी, भैया तो हमने उनको बताया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो आप तो एक ही बार में धराशायी हो गए, तो किसी काम के नहीं, अनॉइंटिंग है ही नहीं। कितनी बात का तुम सामना कर सकते हो, कितने लोगों के कितने आर्ग्यूमेंट्स को तुम झेल सकते हो, ये कैपेबिलिटी है।
आपको प्रिपेयर होना है इस चीज के लिए, और ये हमको इनेबल किया जाता है। तो प्रीच द गॉस्पेल, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के सुसमाचार सुना भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, दोनों तरह। इसके बाद लास्ट पॉइंट है अनॉइंटिंग प्रोटेक्ट अस। इसके लिए निकालिए भजन संहिता 105 उसका 14-15। परंतु उसने किसी मनुष्य को, उसने किसने? परमेश्वर। परंतु परमेश्वर ने उन्हें, उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वो राजाओं को, और वो यानी परमेश्वर राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छू, मेरे अभिषिक्तों को मत छू, और ना मेरे नबियों की हानि, और ना मेरे नबियों की हानि करो। अनॉइंटेड पर्सन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। दुष्ट की कोई शक्ति तुम्हें नहीं छू सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है और वो अभिषेक तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। अनॉइंटिंग प्रोटेक्शन का काम करती है। इसी के साथ एक और निकालिए, पहला इतिहास 16:21-22। पहला इतिहास 21 अध्याय 16 अध्याय उसका 21 और 22 पढ़। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वो राजाओं, और ये गवाही के तौर पे लिखा हुआ मालूम है, आप एम्प्लीफाइड इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसके आगे भजन संहिता और पता नहीं कहाँ के रेफरेंस दिए हुए हैं। ये किसके विषय में लिखा है? अब्राहम से लेकर जितने भी अभिषेक हुए। किसी को भी, अब्राहम गया था अनजाने देश में, मिस्र में गया, वहां के राजा को धमकी देती थी परमेश्वर, छूना मत, किसी को छूने नहीं दिया। ये गवाही के तौर पे बताई जा रही है बात जी। और वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी अब्राहम और उसके वंश के निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और ना मेरे नबियों की हानि करो। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा दोनों। Psalm 105 He verse, allowed no man to do them wrong. do them wrong. कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। In fact, he reproved kings. He reproved मतलब उन्हें डांटता था राजाओं को। He reproved king for their sake. For their sake, अपने अभिषिक्तों के कारण उन्हें डांटता था, saying, touch not my anointed, and do my prophets no harm. मेरे नबियों की हानि मत करना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तो तुम एक नबी बन जाते। परमेश्वर की वाणी निकलना मुंह से, ये प्रॉफिटिक तो है ही है। तो हम प्रॉफिटिक वर्ड बोल रहे हैं, तो वी आर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट ऑफ क्राइस्ट जी। फिर he allowed no man to do them wrong. Yes. He reproved kings for their sake. राजाओं को उसने धमकियां दी। For their sakes, saying, touch not my anointed, and do my prophets no harm. मेरे नबियों की हानि मत करना। आपके फेवर में कौन खड़ा हो जाता है आफ्टर द अनॉइंटिंग? गॉड हिमसेल्फ। कौन आपको गार्ड कर लेता है? जिसने हमें अभिषेक दिया है, वो हमारी हानि होने नहीं देगा। अच्छी बात है। अभिषेक में बने रहना और अभिषेक में बढ़ना, ये दो बातें आपकी और हमारे मतलब की है। इसे गांठ बांध लीजिए। कल हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके अभिषिक्त वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमें प्राप्त हो, ताकि प्रभु ये बातें हमें अगर वर्तमान रहे तो हमें कभी निष्फल नहीं होने देंगे और हम सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने, और वो महिमा प्रकट हो जो आपकी होनी चाहिए, ताकि आपका नाम महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।